आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है द्रव्यमान m, आवेश q और गतिज ऊर्जा t का एक कण उत्प्रेरक b के अनुप्रस्थ अचर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। अनुप्रस्थ अचर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कि कोई भी कण जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। अनुप्रस्थ मतलब लंबवत है और अचर मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो हमारा नियत है। ठीक, तो कोई भी एक हमारे पास द्रव्यमान m है जिसपे आवेश q है, वो किसी चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, अचर है, मतलब नियत चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। अनुप्रस्थ मतलब लंबवत प्रवेश करता है। तो 3 सेकंड के उपरांत कण की गतिज ऊर्जा होगी। 3 सेकंड के उपरांत हमें कण की गतिज ऊर्जा बताना था। अब हमें पता है कि अगर कोई भी हमारे पास द्रव्यमान, मान लेते हमारे पास ये द्रव्यमान था m था, ठीक, इस पे आवेश कितना है, कैपिटल Q। अगर कोई भी आवेशित कण, चूंकि इस पे आवेश है तो क्या हो जाएगा हमारे पास आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसकी गति कैसी होती है, वृत्तीय गति होती है। इतना तो हमें पता है कि कोई भी अगर आवेशित कण हमारे पास अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, से हमने क्या लिखा, अगर कोई भी आवेशित कण, मान लेते हैं अगर हमारे पास आवेशित कण क्यों था, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, लंबवत बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसकी गति कैसी होती है, वृत्तीय गति होती है। अच्छा, यहाँ पे वृत्तीय गति कौन सी गति होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी। ये भी यहाँ पे हम याद रखेंगे, एक समान वृत्तीय गति होगी। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम पे क्या देख पा रहे हैं, अभी जो ये वृत्त हमने बनाया है उसको आप भूल जाइए। ठीक, अब वृत्त को ना समझिए। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास कोई एक आवेशित कण है जिसपे आवेश कितना है, Q है, क्वेश्चन में गिवन है। हम मान लेते हैं कि ये जो आवेशित कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने B बना ली है, जो कि इस तल के लंबवत अंदर की तरफ है, और ये अचर चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने क्या मानी है, अंदर की तरफ, इस तल के लंबवत अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब कि अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ से देखें, हमने कहा कि जो हमारे पास आवेशित कण है इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। लंबवत जो हमारा ये वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अगर यहाँ पे देखें चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ है B, तो जो कण का वेग है वो हमारा क्षैतिज दिशा में, दोनों के बीच में कोण कितना, थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो कोई भी अगर आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को कहते हैं लॉरेंज बल। उसका मान होता है बल बराबर, चूंकि ये हमारे पास जो कण है उस पर आवेश कितना है, कैपिटल Q, तो ये हो जाएगा Q V क्रॉस B। ठीक, V क्रॉस B मतलब यदि हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो जाए तो यहाँ देखेंगे बल बराबर, चूंकि ये सदिश गुणनफल है, क्रॉस हटाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा, तो QVB साइन थीटा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो वेग है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो बल बराबर आ जाएगा हमारे पास QVB साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। तो इतना बल लगेगा हमारे पास इस आवेशित कण जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा था, और हमेशा याद रखिए लंबवत गति कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा था, जो कि इस डायग्राम पे हम देख पा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ है और जो वेग है वो हमारा क्षैतिज दिशा में है, मतलब दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इतना बल लगा। अगर इस बल की दिशा देखें तो बल की दिशा हमेशा वेग के लंबवत होगी और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होगी। यहाँ से जो एक रिजल्ट निकला, जो बल आता है वेग के लंबवत रहता है और ये जो बल आता है चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत रहता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर बल की दिशा निकालेंगे तो बल हमारा इस दिशा में आएगा। उसको किस दिशा में निकालते हैं, आप अपने दाएं हाथ का रूल यूज कर सकते हैं। वेग की दिशा में अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां करिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे तो अंगूठा आपको चुंबकीय बल की दिशा देगा। अभी अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे, ये जो बल है वेग के लंबवत है। कोई ऐसा बल जो वेग के लंबवत होता है तो वस्तु को कौन सी गति करवाता है, वृत्तीय गति करवाता है। चूंकि कण का जो वेग था वो नियत था, एक समान वेग से गति कर रहा था। अगर हम मानते इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, जो हमारे पास आवेशित कण था 10 मीटर पर सेकंड के वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो उस पर जो बल लगा वो बल क्या करेगा, इसका जो चाल है कण का उसको तो परिवर्तित नहीं करेगा, सिर्फ वृत्तीय गति करवाएगा। तो हमारे पास कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, सॉरी आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन नहीं आवेशित कण, तो उसका जो चाल होगा वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। कभी यहाँ पे हमारे पास आवेशित कण पहुंचेगा, उसका भी चाल कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, पर इसका वेग लगातार बदलेगा। चाल तो नियत रहेगा, वेग लगातार बदलेगा। क्यों, क्योंकि वृत्तीय गति हो रही है, इसकी दिशा लगातार बदल रही है। जो आवेशित कण था उसके गति की दिशा लगातार बदल रही है, जिसकी वजह से हमारा वेग परिवर्तित हो जाएगा, पर कण का चाल हमारा नियत रहेगा। ठीक, यहाँ से ये चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जब कोई भी कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है
तो गति कौन सी होती है? वृत्तीय गति। क्यों? क्योंकि जो हमारा चुंबकीय बल होता है वो हमें क्या करवाता है? वेग के लंबवत होता है, जो अभिकेंद्र बल की पूर्ति करता है, और यहाँ पे वृत्तीय गति होती है। अब अगर यहाँ से देखें तो वृत्तीय गति होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी, सिर्फ गति की दिशा बदलेगी, ना कि उसका परिमाण। अगर कण हमारा 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा था तो इसका जो परिमाण हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो परिमाण हमेशा नियत रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है, मतलब कण का चाल नियत रहेगा, वो एक समान वृत्तीय गति करेगा। एक समान वृत्तीय गति में कण की चाल नियत रहती है, सिर्फ उसकी दिशा लगातार बदलती है, जिसकी वजह से हमारा वेग परिवर्ती हो जाता है। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें गतिज ऊर्जा की बात कर रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन हमारा m द्रव्यमान था, आवेश q था, उसकी गतिज ऊर्जा t थी। मतलब कि शुरुआत में जब ये प्रारंभ में इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी? t का मान अगर निकालेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा? हाफ mv², क्योंकि उसके पास वेग, प्रारंभिक वेग कितना था? v था। तो यहाँ से अगर हम देखें, जो ये गतिज ऊर्जा होती है ये तो अदिश राशि है, तो कण के चाल पे निर्भर करती है। अब कण वृत्तीय गति कर रहा था, जब वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया वृत्तीय गति में गति कर रहा था, ठीक, और उसकी चाल नियत थी। तो शुरुआत में जो गतिज ऊर्जा थी बाद में भी वही गतिज ऊर्जा रहेगी, क्योंकि कण की चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब आप गतिज ऊर्जा लिखते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या लिखेंगे? हाफ m, मान लेते कण की चाल 10 थी तो इसका स्क्वायर कितना हो जाता? हमारे पास 100। तो गतिज ऊर्जा t का मान कितना हो जाता? हाफ m। इसको लिख सकते थे t बराबर आ जाता हमारे पास 50 m। ये हमारा इसका मात्रा क्या हो जाता? जूल आ जाता। तो गतिज ऊर्जा बाद में भी तो इतनी रहती, क्योंकि कण जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो वृत्तीय गति करना प्रारंभ कर देगा। अब वृत्तीय गति करने से उसकी जो चाल है वो परिवर्तित थोड़ी ना हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब कि जब कण चुंबकीय क्षेत्र में भी गति करेगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो हमारी नियत रहेगी, और क्या रहेगी? t के बराबर रहेगी। गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा हमारी नियत रहेगी। क्यों नियत रहेगी? क्योंकि कण का चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो प्रारंभ में जितनी गतिज ऊर्जा है बाद में भी उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी। ठीक, तो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा कितनी थी? t। अब 3 सेकंड के उपरांत इस कण की गतिज ऊर्जा फिर भी t ही रहेगी। 3 सेकंड के उपरांत हम मान लेते हैं कण यहाँ पे कहीं पहुंच गया होगा, तो यहाँ पे भी उसका जो चाल है कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। तो गतिज ऊर्जा 10 मीटर पर सेकंड की चाल से निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा शुरुआत में जितनी थी बाद में भी वही रहेगी। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, शुरुआत में कितना था? t था, तो बाद में भी 3 सेकंड बाद भी गतिज ऊर्जा हमारी t रहेगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।